नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस कोरोना के बुलेटिन में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार और तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही कोरोना से संक्रमित मौत में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार वैश्विक कोरोना वायरस मामलों की कुल संख्या 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ का आंकड़े को पार कर गई है, जबकि शुक्रवार की सुबह तक जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक कोरोना वायरस के कारण 9,44,000 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ कुल मामलों की संख्या 30,65,728 हो गई है और मृत्यु दर बढ़कर 9,44,604 तक पहुंच गई है। विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग ने अपने नए अपडेट में यह सारा खुलासा किया है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के कारण संकट का दौर चल रहा है। आए दिन कोरोना केस बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकार द्वारा तमाम कदम इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए उठाए गए, लेकिन अनलॉक के दौरान जनता में बेफिक्री के कारण कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही चला गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में 96,424 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए। इस दौरान 1,174 मौतें भी हुई है। वहीं इसके साथ ही देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 52,14,678 हो गई है। झारखंड में कोरोना के नए मरीजों और मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। राज्य में अब तक 590 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। राज्य के अलग अलग जिलों में सबसे ज्यादा 254 कोरोना संक्रमितों की मौत अब तक पूर्वी बिहार में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को लेकर पूरे तौर पर सरकार सजग है और सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बिहार का रिकवरी रेट आज की तिथि में 91.17% है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 13% अधिक है। हालांकि बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान 7 लोगों की मौत होने से महामारी में मरने वालों की संख्या 855 हो गई है। राज्य में अभी तक कुल 1,64,224 लोगों की संक्रमित से मौत हो चुकी है। बिहार में अब तक कुल 53,07,337 मरीजों की जांच हुई, जिनमें से अब तक कुल 1,49,722 मरीज ठीक भी हुए। बिहार में वर्तमान में 13,646 लोगों का कोविड-19 का इलाज जारी है। कोरोना संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए प्रशासन की ओर से अधिक जांच करने पर जोर दिया जा रहा है। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है और पॉजिटिव लोग आइसोलेट हो रहे हैं, वैसे वैसे इसका प्रभाव भी नजर आने लगा है। पिछले करीब 10 दिनों में जांच में पॉजिटिव आने वालों की संख्या करीब 11% कम हो गई है। गोरखपुर जिले में बीच के दिनों में 400 तक कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने, जांच भी अधिक हो रही थी। जांच की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से उद्यमियों को पेश आ रही समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों संग जूम मीटिंग आयोजित की गई। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर वरिंदर कुमार शर्मा, पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल, चीफ मेडिकल अधिकारी राजेश बग्गा और जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक महेश खन्ना उपस्थित हुए। इस दौरान उद्यमियों ने कोविड लॉकडाउन गाइडलाइन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, वर्कर सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल थे। हरियाणा सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ा कदम उठाया है। राज्य में अब कोरोना प्रभावित ऐसे तमाम मरीजों की घर पर जाकर जांच होगी जो होम आइसोलेशन में है। प्रदेश सरकार को शिकायतें मिल रही थी कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की कोई चिंता ही नहीं कर रहा है। उनसे स्वास्थ्य के बारे में भी ना तो कोई पूछताछ होती थी, ना ही उन्हें चिकित्सक परामर्श दिया जाता था। अनलॉक 4.0 शुरू होते ही कोरोना संक्रमण की दर तेजी से ऊपर चढ़ी है। इसका असर प्रदेश के रिकवरी रेट पर भी पड़ा है। देश से इसकी तुलना की जाए तो उत्तराखंड में स्वस्थ होने की दर करीब 11% कम है। हालांकि राहत की बात यह है कि संक्रमण की दर और
मृत्यु दर में उत्तराखंड के हालात राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। बेशक उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित व्यक्ति देश की उपेक्षा धीमी रफ्तार से स्वस्थ हो रहे हैं, मगर संक्रमण दर राष्ट्रीय औसत से कम होना राहत की बात जरूर है। छत्तीसगढ़ में पहली बार एक साथ 5,226 कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं संक्रमित मिलने के मामले में भी आज फिर रिकॉर्ड टूटा है। एक दिन में 3,809 कोरोना संक्रमित की पहचान और 17 की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि स्वस्थ होने वाले मरीजों में 2019 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा था। 3,207 संक्रमितों ने होम आइसोलेशन की अवधि पूरी कर ली है। इसमें राजधानी में स्वस्थ होने वालों की संख्या सबसे अधिक 587 है। 3 बंदी कोरोना वायरस संक्रमित मिले हैं। इनमें 2 बंदी भिंड जिला जेल के ही हैं, जबकि एक बंदी गोहद जेल का है। ग्वालियर की बंधन बैंक का कर्मचारी भिंड में संक्रमित मिला है। कर्मचारी शहर के वाटर वर्कर्स इलाके का रहने वाला है। पिछले दिनों भिंड आए दिन तब बंधन बैंक में संक्रमित मिला था। इसमें कर्मचारी ने सैंपल भिजवाया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गुरुवार को जिले में 6 नए संक्रमित मिले हैं। इससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 514 हो गई है। एक संक्रमित कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। जिले में कोरोना संक्रमण से रिकवर हुए लोगों की संख्या 474 है। 38 एक्टिव संक्रमित कोविड केयर सेंटर में भर्ती हैं। जिला कांगड़ा में कोरोना वायरस के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने रैपिड एंटीजन टेस्ट किट का उपयोग शुरू करने टेस्टिंग प्रक्रिया दोगुनी कर दी है, लेकिन जिला में पिछले एक सप्ताह से पॉजिटिव मामले आने की दर लगभग 4 गुना बढ़ गई है। एक सप्ताह पहले तक हर रोज 20 से 25 नए कोरोना मरीज सामने आ रहे थे। अब तक यह आंकड़ा 80 के पार पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 434 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और 4 संक्रमितों की मौत दर्ज की गई है। राज्य में अब तक 20,801 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिससे 3,883 मरीज सक्रिय हैं, जबकि 16,706 जवान स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 212 जवानों की इस संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। गुजरात में कोरोना संक्रमण के 1,379 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक कोरोना के 1,19,088 केस हो गए हैं। बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में अब तक 1 लाख लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। अहमदाबाद में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 34,408 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 1,773 है। सूरत में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 25,382 पर पहुंच गया, जबकि मरने वालों की संख्या 717 है। वडोदरा में अब तक कोरोना संक्रमण के 10,327 मामले सामने आए हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 157 है। राजकोट में कोरोना संक्रमण के केसों की संख्या 7,287 है तथा मौत का आंकड़ा एक साथ हो गया है। कोरोना काल में ना जाने कितनी जिंदगियां काल कवलियत हो गई है, कितनों ने अपने चहेते को खो दिया है। इसका अंदाजा आप लगा पाना बेहद मुश्किल है। राजस्थान के जोधपुर में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों और संक्रमण से मृत्यु दरों के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि लोग अब इस भयपूर्ण वातावरण में जीने के लिए मजबूर हैं। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या में जोधपुर पहले स्थान पर आ पहुंचा है। कोरोना की भयावहता के बीच अब जोधपुर के 25 स्वयंसेवी संस्थानों ने आमजन से 36 घंटे के जनता कर्फ्यू की अपील की है, जिसको सोशल मीडिया समर्थन भी मिल रहा है। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों और अस्पतालों की लचर व्यवस्था के बीच जोधपुर में अब कोरोना से बढ़ती मौतों ने शहर की चिंता बढ़ा दी है। अभी के इस कोरोना के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।